नमस्कार छात्रों, मैं गौतम भाई अहिरे, सुमन हाई स्कूल नंबर 11, गायत्री नगर, नवागाम, डिंडोली। आज हम कक्षा 9वीं का पाठ क्रमांक 3 क्या निराश हुआ जाए इसका अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और यह पाठ साहित्य का निबंध प्रकार है। इस निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति विश्वास कायम है। अपने जीवन में कुछ घटित घटनाओं के द्वारा लेखक ने यह बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन जीवन में हमें हमेशा आस्थावान बने रहना चाहिए। जीवन के प्रति आस्था और आशा ही कायम रखनी चाहिए। यही शिक्षा इस पाठ के द्वारा लेखक ने हमें दी है। पाठ की शुरुआत करते हैं छात्रों। पाठ की पंक्तियाँ शुरू होती है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। इनसे हम निराश हो जाते हैं। आज के युग में आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा। आज के इस युग में माहौल में हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, उनमें उतनी ही अधिक दोष अर्थात गलतियां दिखाई जा रही है। ऐसा माहौल आज का है। दूसरे परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ भी नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष देखने लग जाएंगे। ऐसा लेखक कहते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दुनिया में दोष किसमें नहीं होते, लेकिन आज के युग में हर किसी को गलतियां ही अधिक दिखती हैं, गुण बिल्कुल नहीं दिखते। दोषी ही दोषी आज का युग में हर व्यक्ति दिखाई दे रहा है। लेखक आगे कहते हैं कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत में खो गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। मनीषी यानी विद्वान, महामानव। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसा आज का माहौल आज के युग में बन चुका है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में आस्था ही हिलने लगी हैं, जैसे कि महान मूल्य सच्चाई, विश्वास, ईमानदारी, दया और विनम्रता। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल ही मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। हाल की परिस्थिति की यह देन है। इसे हमें डरना नहीं चाहिए, ऐसा लेखक कहते हैं। हुआ यह कि इस देश की कोटि कोटि दरिद्र जनों की यानी गरीबों की हीन यानी बुरी अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित ऐसे कायदे कानून हैं ताकि गरीबों का विकास हो, वह भी स्वाभिमान से अपना जीवन जी सके। ऐसे कायदे कानून आज के युग में बनाए गए हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका सदा पवित्र मन नहीं होता। वे अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं करते, इसलिए कायदे कानून से गरीबों के विकास के लिए जो काम होना चाहिए वो हो नहीं पाता, इसलिए गरीबों की हालात बिगड़ रही है। प्राय वे अपना लक्ष्य भूल जाते हैं
और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगते हैं। लोगों के कल्याण में रस न लेते हुए अपनी ही सुख सुविधा की ओर ध्यान देते हैं, इसलिए गरीबों के हालात सुधरते नहीं हैं। व्यक्ति का चित्त सदा आदर्श द्वारा चालित नहीं होता। कभी कभी उसमें बुरे विचार भी आ जाते हैं। बुरे विचार आने से वह बुरे कर्म भी करने लग जाता है, इसलिए ऐसा होता है। जितने बड़े पैमाने पर क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान कायदे कानून बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ लालच भी लोगों का बढ़ता गया और लक्ष्य की बात भूल गई और गरीबों के विकास के प्रति ध्यान नहीं दिया गया। भ्रष्टाचार बढ़ता ही गया और आज के हालात बिगड़ते ही गए। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। आदर्श के राह पर चलने वाले का मजाक उड़ाया गया और उसे पुराने विचार वाला माना गया। इसका परिणाम जो होना था वो हो रहा है। लोभ लालच के कारण ईमानदारी खत्म हो रही है। झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, हिंसा आज के युग में बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे समाज का नुकसान हो रहा है। परंतु यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। लोग ईमानदारी और मेहनत से आज भी काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। इस तरह आज की हालात बनी हुई है। भारत देश सदा हमेशा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, लेकिन आज एकाएक अचानक कानून और धर्म में अंतर भेद कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। धर्म के नीति नियमों का पालन करते हैं, लेकिन कानून को आसानी से आज के युग में तोड़ा जाता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु हैं, यानी धर्म से डरते हैं। वे कानून की त्रुटियों से यानी गलतियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, संदेह नहीं करते हैं। ऐसे हालात हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण यानी उदाहरण सबूत खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर यानी अंदर अंदर भारतवर्ष, भारत देश अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। कानून को महत्व नहीं दिया जाता, धर्म को आज के युग में महत्व दिया जाता है। आज भी लोगों में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। सेवा, ईमानदारी, आध्यात्मिकता से लोग आज भी अपना काम कार्य कर रहे हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा यानी दुख पहुंचाना पाप समझता है। इस तरह आज भी मनुष्य में सेवा, ईमानदारी और दूसरों की सेवा से काम करने में लोग महत्व देते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। मानवता के मूल्य आज भी लोगों में कायम बने हुए हैं। आज भी हम समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार, अन्याय, खून खराबा, हत्या, बुरी खबरों को पढ़कर दुखी होते हैं। इसका मतलब यह है कि हम इन चीज़ों से सख्त नफरत करते हैं और उनको बंद करना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। आज भी हम समाज में जो गलत तरीके से पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत कमाता है, उनकी प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, उनका विरोध करते हैं और यही दर्शाता है कि हम ईमानदारी से आज भी कायम रहना चाहते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात है। पर्दाफाश करना यानी सच्चाई सामने लाना, भेद खोलना, यह बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय यानी सबके सामने लाते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। केवल उसकी गलतियां ही दिखाई जाती है और गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। यह बहुत ही बुरी बात है। केवल बुराइयां पेश नहीं करनी चाहिए, उनके गुणों को भी देख लेना चाहिए, लेकिन आज के युग में बुरी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, उनका उल्लेख किया जाता है, यह गलत बात है। लेखक के जीवन की कुछ अच्छी घटनाओं का यहाँ पर जिक्र किया है, जिससे हमें आशा जगती है और जीवन के मूल्यों के प्रति विश्वास बढ़ता है।